हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ उस बच्चे के लिए दवाई जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था। वो भैंस का बच्चा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो रहा है, उसके लिए दवाई बना रही हूँ। मैं कल लेके आई थी गेंदे के फूल, तो मैंने उठा के फ्रिज में रख दिए थे। कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने पहले नीचे जाने से पहले दवाई बनाई है। हालांकि मेरा भी किचन का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पर मुझे नीचे जाना है, तो नीचे जाने से पहले मैं उसके लिए दवाई बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये उसके गेंदे के फूल मिक्सी में ग्राइंड कर लिए। इनका रस निकाल के मैं कपड़े में छान के इनको रख लेती हूँ, और इसका जो पानी है वो दवाई में यूज होगा। मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं कि अगर भैंस को या जानवर को किसी को चोट लगी हो तो उसको क्या दवाई लगानी चाहिए, लेकिन मैंने कल किसी से पूछा था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम थोड़ी सी हल्दी और उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन, और 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाओ, और उसमें थोड़ी सी गेंदे के फूल का रस मिलाओ और सरसों का तेल। ये 3-4 चीज़ें बताई थी, तो मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल ली है और 1 चम्मच ग्लिसरीन डाल दी है और थोड़ा सा गेंदे के फूल का रस डाला है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सरसों का तेल और फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। वो ये 1-1 चम्मच सारी चीज़ें डालोगे तो आपका पेस्ट बन ही जाएगा, और कुछ देर से फ्रिज में रख दूँगी। नीचे जाने से पहले थोड़ी देर रख दूँगी इसे ठंडा होने के लिए, जिससे उसको ठंडक सी महसूस हो बच्चे को। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले बच्चे को ही नहलाया है नीचे आते ही, क्योंकि वो ये पानी इसके शरीर से सूख जाए। मेरे जाने से पहले मुझे यहाँ पे 2 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी पहले बच्चे को नहलाऊँगी, फिर ये 3 भैंस है हमारी, इन तीनों भैंसों को अच्छी तरह से नहलाऊँगी। नहीं तो पापा फिर गुस्सा करते हैं कि कैसी भैंस नहलाई है। मुझे अच्छे से भैंस नहलानी आती नहीं है, अभी चल रही है, कोशिश जारी है कि सब काम अच्छे से सीख लूँ। पर वही है कि सीखना तो हमारा लाइफ में कभी ख़त्म होता ही नहीं है। इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, उसे पूरी लाइफ लग जाती है सब कुछ अच्छा करने में। तो हमारे ये छोटू साहब जी तो नहा लिए हैं, बेचारे बहुत परेशान है। वो ये मैं हाथ लगा तो रही हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद इसको हाथ भी नहीं लगा पाता, क्योंकि इसके बहुत सारे जख्म हो रहे थे सच में। पर वो ये हमारा तो काम है, अगर हम ही अपने मन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो फिर ये तो बेचारा मर ही जाएगा। इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए मैंने इसको अच्छे से नहला दिया है। अब इसकी थोड़ी देरी से धूप में रखूँगी, उसके बाद मैं इसे अंदर बांध के और वहाँ पे इसको दवाई लगाऊंगी। तब तक मैं अपनी भैंसों को नहला लेती हूँ। आज मुझे अपनी भैंस बिल्कुल चमका देनी है। कितने लोगों के घर पे भैंसें हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार, जिनके घर पे भैंस नहीं है वो मेरा मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ये हमारा काम है। और मैं अगर डेली व्लॉग डाल रही हूँ तो उसमें मेरा डेली व्लॉग में ये रूटीन तो सबसे पहले है, क्योंकि मैं चाहे और कोई काम करूँ या ना करूँ, लेकिन मुझे अपनी भैंसों का काम करना ही है। ये मेरी एक तरह से ड्यूटी है, तो मैं अपने काम को लेके बिल्कुल भी शर्म नहीं मानती हूँ। बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या ये भैंसों का भी डाल दिया, लेकिन वही है, ये हमारा काम है, इसी से हमारा घर चलता है, तो इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। काम कहते मेरे ताऊ जी बोलते थे कि कोई भी काम हो, अगर तुम उसे कर रहे हो और तुम्हारा काम है तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच छोटी हो सकती है, लेकिन काम छोटा बड़ा नहीं होता। और वैसे भी मेरे ससुर कहते हैं कि हमारा घर, हमारा सब कुछ, जो भी कुछ हमारे पास आज है तो ये भैंसों की बदौलत ही है, क्योंकि इनका कहते हैं ना, ख़ानदानी काम यही था, दूध का। हालांकि मैंने अपने घर पे भैंसों का काम नहीं किया था, लेकिन ससुराल में मुझे ये काम मिला है तो मुझे अब अच्छा लगता है। पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे पूरे मन के साथ करती हूँ। यहाँ पे अब मेरी भैंसें तो नहा चुकी है। अब ये थोड़ी देर ये तीनों को मैं पानी पिला के अलग बांध दूँगी।
एक साइड से थोड़ा बहुत रह गई थी क्योंकि बंधी हुई थी तो दोनों साइड हाथ नहीं जा रहा था। और इनको पानी पिला के मैं बांध दूँगी। फिर मुझे दोनों गाय, हमारी गौरी और श्यामा, दोनों को नहलाना है। ये गौरी और श्यामा जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। ये हमारी जो गौरी गाय है जिसको मैं नहला रही हूँ, इसने मुझे शादी वाले दिन, मेरे देवर की शादी वाले दिन इतनी बुरी टक्कर मारी थी ना कि मेरी कमर में अभी तक भी दर्द रहता है। तो इस वजह से मैं जब भी इसका कोई काम करती हूँ तो इसे बहुत बहुत देर तक सुनाती हूँ कि अगर तुमने उस दिन मुझे नहीं मारा होता तो आज मैं अच्छे से काम कर रही होती। आज तुम्हारी वजह से ना मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। मैं डेयरी में जब भी अकेली होती हूँ तो गाय भैंसों से बातें करती हूँ और वही है, आस पड़ोस में देखती हूँ कि कोई मुझे सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर मेरी आवाज़ कोई सुनेगा तो सच में हंसेगा या फिर मुझे पागल समझेगा। क्योंकि मैं सच में इतना बात करती हूँ ना, इनसे इतना बात करती हूँ कि सामने वाला बिना हंसे रह ही नहीं सकता। वैसे तो ये दोनों मुझसे बहुत प्यार करती है क्योंकि मैं इनका काम करती हूँ ना, इनको दोनों को रोटी भी ला के देती हूँ, इनको अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती हूँ। तो ये वैसे मुझसे बहुत प्यार करती है। पता नहीं उस दिन इसको क्या हो गया था गौरी गाय को कि इसने मुझे बहुत बुरी तरह से टक्कर मारी। टक्कर ही नहीं मारी, मुझे बहुत बुरी तरह से रुला दिया इसने सच्ची में। अब तक रो रही हूँ मैं, इतना इतना बुरा दर्द रहता है अब भी मेरी कमर में, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो इतना बुरा हो जाता है कि कुछ भी नहीं कर पाती। चलो ठीक है, कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। उस दिन चोट मेरे नसीब में लिखी थी इसलिए लग गई थी। बाकी मैं इनसे क्या शिकायत करूँ, वही है, मैं तो अपना टाइम पास करती हूँ क्योंकि 2 घंटे मुझे यहाँ पे काटने होते हैं और मेरे आसपास में कभी तो सब होते हैं और कभी कोई भी नहीं होता। मुझे अकेले ही करना पड़ता है सारा कुछ। गुस्सा भी आता है कि कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं है यहाँ पे। पर जब सब होते हैं ना तब मैं इनसे बातें नहीं कर पाती, वो मिस हो जाता है। अपनी गाय भैंसों से जो मैं अकेले में बातें करती हूँ ना, वो सबके सामने नहीं कर पाती। और पापा के सामने तो पर्दे में काम भी नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्दा चलता है। इतना लंबा घूंघट निकाल के रखो, फिर उसके बाद में कैसे काम करो यार, सोचो, इमेजिन करो कि कैसे काम करती होंगे, पर करना पड़ता है, आदत पड़ गई। इतना टाइम हो गया। आपसे बात करते करते मेरा काम हो ही चुका है अब बिल्कुल। दोनों गाय नहा गई और तीनों भैंसें भी नहा गई। बच्चे को भी मैंने अंदर बांध दिया था। अब मैं लगाऊंगी बच्चे को दवाई। फ़ोन बंद करना पड़ेगा क्योंकि पापा आ चुके हैं बाहर। फ्रेंड, पापा से इतना डर लगता है कि फ़ोन तभी बंद करके रख दिया था। उसके बाद में मैंने बच्चे को दवाई लगा दी थी अच्छे से और ऊपर आके नहा भी ली हूँ फिर से दोबारा से, और अपने खाने पीने की तैयारी में लग गए हैं। आज किट्टो स्कूल नहीं गई, इसके पेट में दर्द हो रहा था। मैंने कहा चलो तो मेरी थोड़ी किचन में हेल्प करवा दो। वैसे भी मैं नीचे थक जाती हूँ, ऊपर आके मन भी नहीं होता खाना वाना बनाने का। लेट इतना हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। नीचे भी लेट ही गई थी क्योंकि पहले सुबह मैंने किया था नाज। मेरा आटा ख़त्म हो रहा था इसलिए मैंने गेहूँ साफ़ करके रखे हैं और इन्हें साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। वो तो हम पहले धो लेते हैं उसके बाद में साफ़ करते हैं, और फिर भी छोटी छोटी पता नहीं क्या क्या निकलते हैं इनमें से। मुझे अच्छे से साफ़ करना तो आता नहीं है इसलिए धो के ही करते हैं नाज को हमेशा। और कपड़े भी धोए थे सुबह, तो इसलिए मैं सुबह का खाना नहीं बना पाई थी। मेरा रसोई का काम तो सारा छूट ही गया, साफ़ सफाई का भी नहीं हो पाया था। तो नीचे से आके मैंने स्टार्ट किया है, पर नीचे से आके मुझे नहाना ही पड़ता है क्योंकि कपड़े बिल्कुल भीग जाते हैं भैंसों का काम करने में। तो सबसे पहले मैं नहाई हूँ और टाइम ज़्यादा हो रहा था, 12 बज गए दिन के। मैं 10 बजे नीचे गई थी और 12 बजे ऊपर आई हूँ। तो खाने के लिए बहुत देर हो रही है और किट्टू को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो कह रही मम्मी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट किया, उसे भी अपने साथ में लगा लिया। हालांकि इससे बेचारी से अभी होता नहीं है। ये साइड में प्याज काट रही थी, इसकी आँखों में लग रही थी प्याज बहुत ज़्यादा, तो वही है। इसको सिखाना तो होगा ही थोड़ा थोड़ा करके। अभी से खाने का कुछ भी नहीं आता है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा मेरे साथ में भी कराए तो जल्दी सीख जाएगी। पर वही है, ये बड़ी तो हो गई, कद में बड़ी हुई है सिर्फ, लेकिन बहुत छोटी है। इस बच्चे जैसी हरकतें है इसकी सारी। काम कम करती है, मुझे परेशान ज़्यादा करती है। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना तो बन गया है, मैंने किट्टू के लिए दे दिया है। मैं थोड़ा सा ये रसोई समेट के जाऊंगी क्योंकि एक बार खाना खाने बैठ जाओ तो मैं वहीं पे ही थोड़ी देर लेट जाती हूँ।
और फिर आलस आ जाता है, इसलिए मैं पहले यहाँ पे सब समेट के जाऊँगी अंदर। और वैसे भी मेरी सास आ चुकी है अंदर, उनके लिए चाय भी बनानी है थोड़ी सी, अभी उनके लिए चाय रख देती हूँ। पहले ये रोटियों में घी लगा के रखूँगी, क्योंकि प्रीत भी आने ही वाला होगा, 1 तो बज गया है। आज खाने के लिए बहुत देर हो गई थी मुझे। और रोटियों में घी लगा के फिर उसके बाद में मैं चाय बनने के लिए रखूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे खाना वाना बच्चों को देने के बाद में और खुद खाने के बाद में मुझे जाना है अपनी मौसी के घर पे, क्योंकि मेरी मौसी जी रहती है यहाँ पे। उनकी मम्मी आई हुई है, जो मेरी मम्मी की बुआ लगती है। वो थोड़ी बीमार चल रही थी, तो वो उनका मन था मुझसे मिलने का, इसलिए मौसी ने फ़ोन करके मुझे बुलवाया है कि तुम आ जाओ और इनसे मिल के चले जाना। तो इसलिए मैं अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है गांव में अंदर। मेरी मौसी जी अंदर ही रहती है गांव में। तो अभी मेरा यहाँ का तो हो गया है, बस मुझे खाना है खाना। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अब मौसी के घर पे, खाना वाना मेरा हो गया है। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आज का ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।